पूरा परिचय दीजिएगा। तिलक राज कपूर, संस्थापक सचिव, समाज सेवा संघ। इस बार क्या वजह है जो रावण नहीं जल रहा? इस बार जो रावण दहन का कार्यक्रम जो पिछले 75 वर्षों से लगातार चलता आ रहा था, वो गत वर्ष चूँकि भारत में नहीं पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप था, महामारी थी, और इस वजह से पिछले वर्ष भी इस कार्य को, ये शुभ कार्य जो जनता का था, वो नहीं कर पाए। और इस बार के लिए प्रयास किया गया, लेकिन चूँकि हम लोग कानून और नियम का पालन करने वाले हैं, सरकार की बात जो सामने आई तो वो ये आई कि आप लोग के नियम जो कोरोना के प्रति बनाए गए हैं उनका कठोरता से आप लोगों को पालन करना होगा। और आप सभी जनता के लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जो मलदैया के चौराहे पर जो रावण के पुतले का कार्यक्रम हुआ करता था दहन का, उसमें 150 लोग नहीं होते हैं, हजारों की संख्या में चारों तरफ जन समूह जब इकट्ठा हो जाता है तो ऐसे हालात में उनको संभाल पाना वो एक बहुत कठिन समस्या थी। और चूँकि तीसरी लहर का अभी जो है चर्चा में है कि और हालात ऐसे हैं कि खतरा बना हुआ है, उस खतरे को देखते हुए और अपने सदस्यगणों की राय मशवरा लेते हुए 11 तारीख को हम लोगों ने ये मंगल सोनी जी के कार्यालय में उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग जो हुई, जो हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष हैं, और उसमें ये तय हुआ कि इस बार भी रावण दहन का कार्यक्रम स्थगित किया जाए। कहाँ से लोग आते हैं? रावण देखने के लिए पूरा पूर्वांचल से दूर दराज से लोग आया करते थे, क्योंकि इसका एक इतिहास रहा है। 75-80 वर्षों से ये कार्यक्रम बनारस के अंदर चल रहा था। शुरुआत जो इसकी हुई बिनिया बाग से हुई, उसके बाद काशी विद्यापीठ के अंदर मैदान के अंदर चला करता था सन 64 से, और सन 2005 से ये मलदैया चौराहे पर काशी विद्यापीठ का जो बाहर का भाग नहीं, जो अंदर का भाग नहीं, बाहर के भाग पर चौराहे पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा था। और इसमें हमारा पूरा सहयोग हमें जो हमारे लोकप्रिय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, उसके बाद कांग्रेस के लोग राजेश जी मिश्रा जी और सभी लोग, और ख़ासकर हमारे इस क्षेत्र के पार्षद महोदय माननीय सुशील योगी जी, और इस इलाके के जो हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष माननीय जवाहरलाल जायसवाल जी और माननीय तारकेश्वर जी, जो यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध वकीलों में से एक हैं, उनका सहयोग भी हम लोगों को मिला करता था। लेकिन इस बार क्योंकि हालात को देखते हुए इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ पर कोरोना काल की सामग्री बुराइयों जलाने की बात चल रही थी, उनको भी देखा कि ये जो है इतनी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं और ये जो बुराई पर जीत थी। रैली के पीछे एक बहुत बड़ा स्वार्थ होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रैलियां राजनीतिक हैं, और अभी तो इस वक्त बहुत महामारी मंद पड़ रही है, लेकिन जिस वक्त बहुत ज़ोरदार तरीके में चल रही थी, जो बड़े शोर के साथ चल रही थी, उस वक्त जो बंगाल में चुनाव हुआ उस वक्त भी लोग रैलियां निकाल रहे थे। कितनी परंपराएं टूट गई है? इस परंपरा को आप सब लोगों के सहयोग से टूटने नहीं दिया जाएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले वर्ष में जो पहले जिस तरीके से कार्यक्रम जो होता था, उसके अतिरिक्त उसमें 1 या 2 और कार्यक्रम जो मनोरंजन के होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम के होंगे, जिसमें कुछ थोड़ा सा गायक भी होगा, कुछ थोड़ा सा नृत्य भी होगा। इस तरीके का विशेष रूप का, चूँकि हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी
और हमारे जो सम्मानित सदस्यगण हैं, इन सब लोगों ने ये तय किया कि अगले आने वाले वर्ष में हम बड़े धूमधाम से और शानदार तरीके से इसको मनाया जाएगा। कितनी फुट के रावण जलाए थे आप? कितनी ऊंचाई है रावण? रावण की हमेशा जो शुरुआती दौर में जो काशी विद्यापीठ के अंदर जब जलाते थे तो 50, 55, 60 फुट तक चला गया था, लेकिन उसको चूँकि अब स्थान की कमी है इस वजह से उसको 40 फुट तक रखा जाता है। और अगले वर्ष भी रावण तो 40-45 फुट का रहेगा, लेकिन उसके साथ और मैं अपने माननीय पार्षद जी और अपने क्षेत्र के व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय से और हमारे माननीय तारकेश्वर जी से ये राय करके इसके अंदर कुछ और कार्यक्रमों की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे आम जनता थोड़ा सा मनोरंजन समझे और इसका विस्तार हो। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस बार कोरोना काल को देखते हुए? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से मेरा यही निवेदन है कि जो पिछले 70-75 वर्षों से जनता का सहयोग मिलता आया है, और ये सत्य है कि रावण का दहन का कार्यक्रम अगर नहीं होता है तो जनता के अंदर एक मायूसी छा जाती है, लेकिन हम लोगों की सिर्फ एक ही मजबूरी है और कोई मजबूरी हमारे सामने नहीं है, और वो क्या है कि महामारी। क्योंकि अगर हम जीवित रहेंगे तो त्यौहार भी मनाते रहेंगे, कार्यक्रम भी होते रहेंगे। महामारी का जो प्रकोप अभी भी खतरा सर पर मंडरा रहा है और उससे बच रहे हैं। हम अभी भी मास्क लगाते हैं, दूरी बनाते हैं और हाथ भी धोते हैं, और प्रशासन का दिशा निर्देश उसका पूरा पालन करते हैं। चूँकि भाजपा का सरकार है तो भाजपा की कड़ाई से सरकार चल रही है, तो उसमें कोई किसी तरह का विघ्न या उसमें कमी हम नहीं डालना चाहते।